हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक जापानीज़ मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है हनी लेमन सोडा। अगर आपको इस मूवी की डिटेल्स चाहिए होंगी तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। इस मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम उका इशिमोरी है। ये लड़की रोड पर बैठी हुई होती है और एक लड़के को जाते हुए देख रही होती है। जिस लड़के को इशिमोरी जाते हुए देख रही थी उसी लड़की की हाचिमित्सु हाई स्कूल में एंट्री होती है। इस लड़के का नाम काई म्यूरा है। हाई स्कूल की सारी लड़कियों का ध्यान काई म्यूरा की तरफ ही होता है। काई म्यूरा को सारा अटेंशन लेते हुए देखकर हाई स्कूल के कुछ लड़के इरिटेट हो जाते हैं और वो काई के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। उन लड़कों की बातें सुनकर काई म्यूरा को गुस्सा आ जाता है, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए काई म्यूरा उनके ऊपर लेमन सोडा फेंक देता है। पर जब वो लेमन सोडा फेंकता है तो उसी टाइम पे इशिमोरी उन लड़कों के पीछे से जा रही होती है, जिसकी वजह से लेमन सोडा इशिमोरी के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर एक लड़की जिसका नाम अयूमी है वो इशिमोरी की तरफ आती है और उसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद अयूमी काई को कहती है कि तुम इस लड़की से माफी मांगो। काई इशिमोरी से माफी मांगता है। इशिमोरी कुछ नहीं बोलती है, पर थोड़ी देर बाद सॉरी बोलकर खुद ही वहां से चली जाती है। काई उसे जाते हुए हैरानी से देख रहा होता है, फिर कहता है कि मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। तो इस पर अयूमी उसे बताती है कि ये हमारी क्लास में ही पढ़ती है। इस लड़की का नाम उका इशिमोरी है। दूसरी तरफ इशिमोरी एक जगह पर रुकती है, फिर कहती है कि इसमें मेरी ही गलती थी, मैं ही गलत टाइम पे वहां से जा रही थी। इसके बाद हमें इशिमोरी का घर दिखाया जाता है। इशिमोरी आईने के सामने गुड मॉर्निंग कहने की प्रैक्टिस कर रही होती है। इशिमोरी क्लासरूम में एंटर करती है और गुड मॉर्निंग कहने की फिर से प्रैक्टिस करने लगती है। इस पर उसकी गुड मॉर्निंग का एक रिप्लाई आता है गुड मॉर्निंग कहकर। तो ये सुनकर इशिमोरी पीछे की तरफ मुड़ती है और देखती है कि काई ने उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब दिया था। पर इशिमोरी काई की तरफ देखती रहती है और उसे कुछ भी नहीं बोलती है। तो इस पर काई उसे कहता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो इशिमोरी? तब फिर इशिमोरी हकलाते हुए जवाब देती है कि मैं नहीं। काई इशिमोरी की तरफ आकर कहता है, ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ रिपीट करो, गुड मॉर्निंग। जब इशिमोरी गुड मॉर्निंग कहती है तो उसके बाद काई कहता है कि क्या तुम एक तोता हो जो तोते की तरह रट रही हो? जब क्लासरूम में काई और इशिमोरी के क्लासमेट्स एंटर करते हैं तो काई इशिमोरी को इशारा करता है। इशिमोरी इस पर हाँ में सिर हिला देती है और फिर इशिमोरी अयूमी को गुड मॉर्निंग कहती है। इस पर अयूमी भी उसके गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग में देती है। इशिमोरी अयूमी के गुड मॉर्निंग का जवाब देने पर खुश हो जाती है। इसके बाद हमें बास्केटबॉल स्टेडियम दिखाया जाता है, जहाँ पर काई अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। बहुत सारी लड़कियां उसको चीयर्स कर रही होती हैं। इशिमोरी भी काई को बास्केटबॉल खेलते हुए देख रही होती है, पर कुछ लड़कियां उसे धक्का दे देती है और बाहर निकाल देती है। तो इशिमोरी फिर लाइब्रेरी में जाकर स्टडी करने लगती है। जब इशिमोरी लाइब्रेरी से बाहर निकलती है तो कुछ लड़कियां उसका रास्ता रोक लेती है। फिर वो लड़कियां इशिमोरी से कहने लगती है कि हमने सोचा था कि तुम शिनसेई एकेडमी में जाओगी, क्या तुम फेल हो गई हो? ये कहकर वो इशिमोरी का मजाक उड़ाने लगती है। इस पर उन दो लड़कियों के साथ जो लड़का होता है वो उन दोनों से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो वो लड़कियां कहती है कि ये एक पत्थर है, चाहे कुछ भी बोल दो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इसके बाद वो लड़कियां इशिमोरी का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती हैं। काई भी ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद इशिमोरी गार्बेज कलेक्शन पॉइंट पे जाती है और डस्टबिन में से अपने जूते बाहर निकालती है। इशिमोरी के जूते उन लड़कियों ने ही डस्टबिन में डाले हुए होते हैं। वो लड़कियां इशिमोरी को कहती है कि तुमने कचरे में से अच्छी चीज उठाई है। जब इशिमोरी वहां से जा रही होती है तो काई उसे रोकता है और उसे कहता है कि ये लड़कियां तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम्हें इन्हें रोकना चाहिए। तो इस पर इशिमोरी कहती है कि मैं उन्हें नहीं रोक सकती हूँ। तो फिर काई कहता है कि अगर तुम उन्हें नहीं रोक सकती हो तो तुम्हें किसी की मदद मांगनी चाहिए। काई की बात सुनकर इशिमोरी कहती है कि मुझे किसकी मदद मांगनी चाहिए। ऐसा कहकर इशिमोरी वहां से चली जाती है। इसके बाद हम इशिमोरी के घर को दिखाया जाता है। इशिमोरी अपने घर में बैठे हुए उस दिन को याद कर रही होती है जब वो सेंसेई एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाई थी और इसकी वजह से वो उदास थी। और वही दो लड़कियां जिन्होंने इशिमोरी के जूते डस्टबिन में फेंके थे, वही दो लड़कियां आकर इशिमोरी को परेशान करने लगती है, उसे धक्का देती है और नीचे गिरा देती है। उसके बाद उसका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। उन लड़कियों के जाने के बाद काय वहां पे आता है और कहता है कि तुम्हें भी हाचिमित्सु हाई स्कूल में जाना चाहिए, वो स्कूल बहुत अच्छा है, मैं भी उसी स्कूल में एडमिशन लूंगा। अगले दिन इशिमोरी को फिर से हाई स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़कियां इशिमोरी को फिर से परेशान कर रही होती हैं। ये देखकर वहाँ पे बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है और काई भी वहाँ पे आ जाता है। काई उन लड़कियों को कहता है कि तुम क्या कर रही हो। इसके बाद काई इशिमोरी की तरफ आता है और फिर कहता है कि मैंने तुमसे कल क्या कहा था।
इशिमोरी रोते रोते ही काई से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर काई इशिमोरी की तरफ मुस्कुराता है और फिर उन लड़कियों की तरफ देखकर कहता है कि अगली बार से अगर तुमने ऐसा कुछ किया या इशिमोरी को परेशान किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। काई की बातें सुनकर वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। फिर काई इशिमोरी से कहता है कि अगली बार अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर काई वहां से चला जाता है। इसके बाद इशिमोरी और काई को उनके क्लासरूम में दिखाया जाता है। फिर काई और अयुमी का एक दोस्त जिसका नाम सतोरू है, वो इशिमोरी से पूछता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लड़की हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर तुमने इस हाई स्कूल में क्यों एडमिशन ली। इशिमोरी कहती है कि जब मैं जूनियर हाई स्कूल में थी तब मुझे कुछ लड़कियों ने बुली किया था, जिसकी वजह से मैंने सबके साथ बात करना छोड़ दिया। मैंने सोचा अगर मैं किसी से बात नहीं करूंगी और पत्थर की तरह बन के रहूंगी तो शायद मुझे कोई परेशान नहीं कर पाएगा। पर किसी ने मुझे बताया कि मुझे चेंज होना चाहिए, तो अब मैंने सोचा है कि मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊंगी और एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ जीऊंगी। काई भी उसकी ये सब बातें सुन रहा होता है। अगले दिन उनके क्लासरूम में सीट्स चेंज होती है और काई की सीट इशिमोरी की सीट के पास ही होती है। सितारू इशिमोरी से कहता है कि तुम एक ऑनर स्टूडेंट हो, क्या तुम मेरे साथ सीट चेंज करोगी। इस पर काई सितारू से कहता है कि सीट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। इशिमोरी एक ऑनर स्टूडेंट ही नहीं है बल्कि एक बहुत ही अच्छी लड़की भी है, इसलिए मैं इशिमोरी के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। काई की बातें सुनकर सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि हमें भी इशिमोरी तुमसे दोस्ती करनी है। इशिमोरी काई की और उसके दोस्तों की स्टडीज में हेल्प कर रही होती है। सेतो इशिमोरी से कहता है कि क्या मैं 100 मार्क्स ले पाऊंगा। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी वहां पे काई की एक्स गर्लफ्रेंड सेरेना आ जाती है। सेरेना की सहेलियां काई से पूछने लगती है कि तुम दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया, पर काई कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। उसके बाद सेरेना की सहेलियां पूछती है कि ये लड़की कौन है, ये तुम्हारे ग्रुप की मेंबर तो नहीं है। सेरेना उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर सेरेना की सहेलियां इशिमोरी का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। काई उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है पर सेरेना अपनी सहेली के ऊपर पानी फेंक देती है और उन्हें कहती है कि चुप रहो। फिर सेरेना सबसे माफी मांगती है और वहां से जाने लगती है, पर इशिमोरी सेरेना को रोक लेती है और उसे थैंक यू कहती है। और सेरेना इशिमोरी से फिर से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन सेरेना की सहेलियां सेरेना को रोकते हुए कहती है कि तुम्हें हमसे माफी मांगनी चाहिए जो तुमने हमारे साथ कल किया था उसके लिए। इस पर सेरेना कहती है कि गलती तुम्हारी थी। इस पर सेरेना की सहेली कहती है कि तो फिर तुम अपने उन्हीं घटिया दोस्तों के पास वापस चले जाओ। ऐसा कहकर वो सेरेना पर हाथ उठाने लगती है पर तभी इशिमोरी वहां पे आ जाती है। इशिमोरी उनसे कहती है कि वो सिर्फ मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। सेरेना की सहेली इशिमोरी को कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी काई वहां पे आ जाता है। काई उनसे कहता है कि इशिमोरी को गुस्सा आ गया है तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। काई की बातें सुनकर वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती है। उसके बाद काई सिरेना से कहता है कि अगली बार तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, पर सिरेना उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहकर काई और सिरेना एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इशिमोरी उन दोनों की तरफ देख रही होती है और उदास हो जाती है। क्लास के बाद इशिमोरी जब घर जा रही होती है तो अयुमी उसे आवाज डालती है। बहुत बार आवाज डालने पर भी इशिमोरी कोई जवाब नहीं देती है, तो अयुमी उसके सामने आकर कहती है कि तुम क्या सोच रही हो। फिर अयुमी उससे पूछती है कि क्या तुम सरीना की वजह से परेशान हो, पर इशिमोरी कहती है कि मैं सरीना की वजह से परेशान नहीं हूँ। फिर अयुमी इशिमोरी से कहती है कि काई एक अच्छा लड़का है और वो सबकी परवाह करता है। इशिमोरी अयुमी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है कि तभी सरीना वहां पे आ जाती है और इशिमोरी फिर से थोड़ा उदास हो जाती है। सरीना इशिमोरी को उन लड़कियों से बचाने के लिए उसे थैंक यू कहती है। फिर अयुमी बताती है कि सिरेना को भी मिडिल स्कूल में बुली किया जाता था और काई ने ही सिरेना की हेल्प की थी। काई सिरेना को हमेशा प्रोटेक्ट किया करता था। अयुमी की बातें सुनकर इशिमोरी उदास हो जाती है। इशिमोरी सिरेना से पूछती है कि क्या तुम अभी भी काई को पसंद करती हो, तो सिरेना मना कर देती है। और फिर सिरेना इशिमोरी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी काई को पसंद करती हो, पर इशिमोरी कहती है कि काई एक अच्छा इंसान है और मैं उसकी इज्जत करती हूँ, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। काई अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसे इशिमोरी साइकिलिंग करती हुई दिखाई देती है। काई इशिमोरी को आवाज डालता है। इशिमोरी काई की तरफ देखती है और फिर वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर से क्लासरूम को दिखाया जाता है। क्लासरूम में उनका टीचर उनसे कहता है कि कल से समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं और आप लोगों का आज फर्स्ट सेमेस्टर में आखिरी दिन है। इसके बाद उनका टीचर वहां से चला जाता है। इशिमोरी भी क्लासरूम छोड़ने वाली होती है कि काई उसका रास्ता रोक लेता है, तो इशिमोरी काई से कहती है कि अगले सेमेस्टर में मिलते हैं। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है।
अगस्त मंथ शुरू हो जाता है और बैम्बो लैंटर्न फेस्टिवल वाला दिन आ जाता है। इशिमोरी अयुमी के साथ उस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए जाती है, पर सेतो भी वहाँ पे आ जाता है, तो इशिमोरी अयुमी और सेतो को कुछ टाइम अलोन स्पेंड करने के लिए दे देती है और वहाँ से चली जाती है। उस फेस्टिवल में इशिमोरी को सेरेना मिलती है। सेरेना इशिमोरी से पूछती है कि काई कहाँ पे है। इशिमोरी सेरेना से कहती है कि मुझे लगा काई तुम्हारे साथ होगा। सेरेना मुस्कुराते हुए कहती है कि काई मेरे साथ नहीं आएगा, वो इस वक्त तुम्हें ढूंढ रहा होगा। ऐसा कहकर सेरेना अपनी सहेली के साथ वहां से चली जाती है। उस फेस्टिवल में इशिमोरी को काई मिलता है, पर काई को देखकर इशिमोरी वहां से भागने लगती है, तो काई इशिमोरी को उसकी बाजू से पकड़ लेता है और रोक लेता है। फिर कहता है कि तुम मुझसे क्यों भाग रही हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। वो कहता है कि अगर तुम घर जा रही हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इशिमोरी काई से कहती है कि मुझे जाने दो। काई इशिमोरी का हाथ छोड़ देता है और फिर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा था कि अगले सेमेस्टर में मिलेंगे, क्या तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती थी? तुमने कहा था कि तुम लैंटर्न फेस्टिवल में मेरे साथ जाना चाहती हो, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हें इनवाइट करने के लिए भी गया था, पर अयुमी ने तुम्हें पहले ही इनवाइट कर लिया था। इशिमोरी उसकी बात सुनकर पहले रोती है और फिर मुस्कुराने लगती है। वो काई को थैंक यू कहती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन काई के दोस्त काई से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम इशिमोरी को पसंद नहीं करते हो। उनकी बातें सुनकर काई कहता है कि अब मैं उसे पसंद करता हूँ। इसके बाद काई को एक नाइट बार में दिखाया जाता है जहाँ पे वो वेटर का काम करता है। वहाँ पे एक लड़की काई से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो काई उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना हूँ। इसके बाद काई घर आकर सो जाता है। अगले दिन हमें क्लासरूम को फिर से दिखाया जाता है। काई उस दिन क्लास में नहीं होता है, तो इशिमोरी काई के घर जाती है, पर काई दरवाजा खोलते ही बेहोश हो जाता है। जब काई को होश आता है तो वो देखता है कि इशिमोरी उसके घर में है। काई इशिमोरी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इशिमोरी कहती है कि आज जब तुम स्कूल नहीं आए थे तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, पर मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर नहीं था, इसलिए क्या तुम मुझे अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे। काई कहता है शुक्र है तुमने मेरी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मांग ली, मुझे तो लगा कि तुम कभी भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं पूछोगी। इसके बाद वो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हैं। अगले दिन काई को फिर से हाई स्कूल में दिखाया जाता है। बहुत सारी लड़कियों ने काई को घेरा हुआ होता है। वो लड़कियां काई से पूछ रही होती है कि हमने सुना है कि तुम बीमार थे, क्या तुम अब ठीक हो। इशिमोरी काई को उन लड़कियों के साथ देखती है। काई भी इशिमोरी को उसकी तरफ देखते हुए देख लेता है, पर इशिमोरी काई से बात किए बिना ही वहां से जल्दी से चली जाती है। इसके बाद इशिमोरी जब क्लासरूम में एंटर करती है तो वो देखती है कि काई क्लासरूम में अकेला होता है। वो नोटबुक में कुछ लिख रहा होता है। इशिमोरी काई के पास आती है और उससे अपने पहले वाले बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। जब काई बीमार था तब इशिमोरी ने अपनी नोटबुक उसे होमवर्क कॉपी करने के लिए दी हुई थी। काई इशिमोरी को उसकी नोटबुक वापस देता है और कहता है कि अब मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इशिमोरी अयुमी और सेरेना के साथ बैठी हुई होती है। अयुमी इशिमोरी की नोटबुक से होमवर्क कॉपी कर रही थी। तभी उसे कुछ दिखाई देता है और वो इशिमोरी को कहती है कि ये देखो। दरअसल काई ने इशिमोरी की नोटबुक में आई नीड यू लिखा हुआ होता है। इशिमोरी काई से उसी जगह पे मिलने जाती है जिस जगह पर काई और इशिमोरी पहली बार मिले थे। फिर इशिमोरी काई से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर काई भी कन्फेस कर लेता है कि वो भी उसे पसंद करता है। इसके बाद हमें इक्विपमेंट स्टोरेज रूम को फिर से दिखाया जाता है। इशिमोरी के हाथ में एक डायरी होती है जिस पर उसने बहुत सारे सवाल लिखे हुए होते हैं। इशिमोरी काई से पूछती है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना है और इसीलिए मुझे इन सब सवालों के जवाब चाहिए, जैसे कि तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन सा है, कलर कौन सा है, फूड कौन सा है, ये सब चीजें। इस पर काई उसे कहता है कि मैं एक दिन में सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दूंगा। इशिमोरी उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। काई और इशिमोरी एक साथ बहुत खुश होते हैं। इशिमोरी काई की स्टडीज में भी हेल्प करती है जिसकी वजह से उसके मार्क्स बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। एक दिन काई इशिमोरी से उसकी डायरी लेता है और इशिमोरी से पूछता है कि इस डायरी में आखिर कितने सवाल हैं। तो इशिमोरी कहती है कि फिलहाल तो मैंने 365 सवाल एक साल के लिए इसमें लिखे हुए हैं। फिर वो इशिमोरी की डायरी को चेक करने लगता है। इशिमोरी की डायरी में एक सवाल होता है कि वो काई के परिवार वालों के बारे में जानना चाहती है कि उसके परिवार में कौन कौन है। ये सवाल देखकर काई थोड़ा सा उदास हो जाता है। जब इशिमोरी उससे पूछती है कि क्या हुआ तो काई जवाब देता है कि कुछ नहीं। इसके बाद इशिमोरी काई के दोस्त से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलती की है, काई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है।
इशिमोरी के इंसिस्ट करने पर काई का दोस्त उसे उस जगह का एड्रेस दे देता है जहां पर काई जॉब करता है। एड्रेस लेने के बाद इशिमोरी उस बार में जाती है। इशिमोरी को देखकर काई बहुत हैरान हो जाता है। वो इशिमोरी को उसकी बाजू से पकड़ता है और बार के बाहर ले आता है। फिर उससे गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इशिमोरी उससे कहती है कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो फिर ये बात तुम मुझसे क्यों छुपा रहे थे। पर काई इशिमोरी को वापस घर जाने के लिए कहता है और खुद बार में चला जाता है। फिर क्रिसमस का दिन आता है। जिस बार में काई जॉब करता है उस बार में भी क्रिसमस पार्टी का सेलिब्रेशन हो रहा होता है। वहां पे एक लड़की काई को उसके साथ डिनर करने के लिए पूछती है, पर काई उसे मना कर देता है। इसके बाद वो काई से पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है। पहले तो काई उसे नहीं बताता है, पर उस लड़की के इंसिस्ट करने पर काई उसे बताता है कि मेरा फेवरेट फूड तंगकुरुन है। वो लड़की कहती है कि मैंने ये नाम पहले भी सुना है, पर ये दिखने में कैसा होता है। उसकी बात सुनकर काई उसे उस फूड की इमेज दिखाने के लिए अपना फोन निकालता है, पर काई देखता है कि इशिमोरी ने उनकी बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज को वहां पे शेयर किया हुआ है। उन सारी पिक्चर्स को देखकर काई को रियलाइज होता है कि उसे इशिमोरी के साथ उस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसके बाद काई इशिमोरी से उसी जगह पे मिलने जाता है जहां पर वो पहली बार मिले थे। इशिमोरी काई को क्रिसमस विश करती है। इशिमोरी काई से कहती है कि मुझे पता है कि तुम परेशान हो, पर कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे अभी नहीं बताना चाहते हो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। इशिमोरी की बात सुनकर काई इशिमोरी को उसकी डायरी देता है। काई ने डायरी का वही पेज खोला हुआ होता है जिस पेज पे इशिमोरी ने काई की फैमिली के बारे में पूछा हुआ था। काई ने वहां पे उस सवाल का जवाब लिखा हुआ होता है। काई ने लिखा हुआ होता है कि जब वो 3 साल का था तो उसकी माँ मर गई थी, और जब वो 9th क्लास में था तब से उसके पापा गायब है और तब से वो अकेला रहता है। ये सब पढ़कर इशिमोरी काई की तरफ देखती है। काई रोते हुए इशिमोरी से माफी मांगते हुए कहता है, ये बात बताना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मैं डरा हुआ था कि तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। पर इशिमोरी उससे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इशिमोरी की बात सुनकर काई कहता है कि तुम सच में ही अब बहुत स्ट्रांग बन गई हो। मुझे लगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, पर मुझे पता भी नहीं चला और तुम मुझे प्रोटेक्ट करने लग गई। और ये कहकर वो इशिमोरी को गले लगा लेता है। और इसके साथ ही मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।